हेलो बच्चों, हो गया। चले, जैसा कि हमने कहा था आपसे कि हम लोग शुरू करेंगे नए चैप्टर नए वीडियो में। नहीं पता है? पता तो होना चाहिए भाई। आपने अगर सब्सक्राइब किया है तो आपको तो पता होगा हर वीडियो में हम क्या बातें करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, होना चाहिए। चलिए, नहीं है तो अब सुन लीजिए कि इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल। और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें आने वाले कौन कौन सा ऐसा टर्म्स हैं जो हमें पता हो। लाइन आप सब जानते हो। लाइन किसको कहते हैं? जिसमें हमें लेंथ होता है, कोई ब्रेथ नहीं होता, वही लाइन है। लाइन दोनों साइड एक्सीड किया जा सकता है, दैट मीन्स ये हमारा लाइन है। अगर हम दो पॉइंट लेते हैं, ए और बी ले लिया, तो दिस इज द लाइन सेगमेंट एंड दिस इज नोन एज रे। ये तो आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होता, रे में एक सिंगल हमारा एंड पॉइंट होता। आज हम लोग जब दो लाइन आपस में अगर कहीं इंटरसेक्ट हो तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? एंगल। दिस इज नोन एज एंगल। अब ये एंगल को तीन भागों में बांटा, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल भी होता है, ये मत सोच लीजिएगा। स्ट्रेट, रिफ्लेक्स। एक्यूट एंगल लेस देन 90। राइट एंगल इक्वल टू 90। ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90। स्ट्रेट एज अ लाइन, इसमें इक्वल टू 180। स्ट्रेट एंगल 180 एंड रिफ्लेक्स दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स। ये डिपेंड करेगा कि किसका एंगल निकालना है। ऑब्ट्यूज का रिफ्लेक्स ऑलवेज एक्यूट और एक्यूट का रिफ्लेक्स ऑलवेज ऑब्ट्यूज। स्ट्रेट का रिफ्लेक्स स्ट्रेट बट 90 का रिफ्लेक्स ऑलवेज ऑब्ट्यूज। ठीक है, ये टाइप ऑफ एंगल्स है। 5 टाइप का मैंने बताया, 1 2 3 4 5। अब हम लोग एंगल जब बात किया तो एंगल के कुछ बीच में रिलेशंस भी हैं, जैसे एडजेसेंट एंगल जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हम उसी की बात करते हैं। एडजेसेंट एंगल दैट मीन्स ऐसा एंगल जिसके दो साइड अलग अलग हो लेकिन एक साइड कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल, here is the angle x y z p. Then this angle and this angle are called adjacent. That means angle x y p and angle p y z are adjacent angle. Adjacent because YP is the common side in both. Now another angle is linear pair. Linear pair, that means if two lines are drawn on a single
straight line, if AB is a straight line and PQ is the another line, then angle this one and this one called linear pair. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर. लीनियर पेयर का मतलब जो एक ही लाइन पे बना हो. लिखोगे क्या? इसका ये रूल है, सम ऑफ लीनियर पेयर आर इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर में जितने भी एंगल होंगे एक लाइन के ऊपर, वो सभी को सम करेंगे. यहां पर 2 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180. अगर एक ही साथ और भी इसके ऊपर लाइन होता, कई सारे एंगल्स होते, तो सबका टोटल 180 ही होगा. Always, if 2 or more than 2 angles are formed at the same point on a line, then the sum of all angle equal to 180. 2 या हिंदी वाले, कुछ बच्चे कहते हैं कि आप हिंदी में भी बता दिया करो, और मैं तो ज्यादातर हिंदी के लिए ही बात करता हूं. तो हिंदी वाले, अगर 2 या 2 से ज्यादा कोण बन रहा हो किसी एक लाइन के ऊपर, एक ही पॉइंट पर, तो उन सबको जोड़ोगे तो वो 180 होगा. 180 लाइन बनेगा, 180 का सम. उसको हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म. इसको क्या कहते हैं? रैखिक युग्म. मतलब रेखा वाला, युग मतलब योग, सम, और रैखिक मतलब लाइन. तो लाइन से होने वाले जितने भी योग हैं, वो सारे के सारे मिलकर 180 होगा. इसके बाद इफ 2 लाइन, 2 लाइन है जो एक दूसरे को कट कर रहा हो, AB CD are intersect each other at O, then vertically opposite angle, इसका उल्टा ये और इस एंगल का उल्टा ये, are equal. These are known as vertically opposite angles are ऑलवेज इक्वल. हिंदी वाले कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण. शीर्षाभिमुख कोण. शीर्षाभिमुख कोण सदा वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर. शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होता है. इसमें हम लोग ये बात करेंगे. इसी चैप्टर में और भी हमें कुछ पढ़ना है. इंटरसेक्टिंग लाइन, पेयर ऑफ एंगल, ये सब हमारा डेफिनेशन में बनेगा. पेयर ऑफ एंगल में हमने लीनियर पेयर के बारे में बताया, हमने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बताया. हम लोग डिस्कस करेंगे ये जितना भी हमने इसको पढ़ा है वो अगले वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व कर करके. और क्वेश्चन जब सॉल्व कर तब तक आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो इन सब की जरूरतें होगी. और अगर ये याद नहीं है तो कहोगे अरे समझ में नहीं आया. इसलिए थोड़ा सा याद कर लीजिएगा. एक चीज और बता दूं कि कोई भी पैरेलल लाइन जो होता है ना, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता. पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ढूंढिए आपके आसपास में पैरेलल लाइन कहां है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में. और मैं तो बताऊंगा नहीं कि रेल की पटरी. तब तक के लिए आप ढूंढिएगा. बाय.